ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, परसों मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि जब मैं मायके में बगला माता के मंदिर गई थी तो वहाँ से जब मैंने प्रसाद वापस लाया तो उस प्रसाद के ऊपर मोर पंख की एक छोटी सी जो एक पंखुड़ी होती है वो पड़ी हुई थी। तो वो अभी भी मैंने संभाल के रखी है। तो इस तरह मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी ऑफिस में कि आज से जैसे जैसे मैं गुरुजी के कांटेक्ट में आई तो मुझे कृष्ण भगवान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप कहीं कहीं से जो है वो मिलती गई। तो ऐसे ही मोर पंख की बात चली तो उसने कहा कि जब हम दिल्ली में रहते थे तो हमारे घर के पास, जिस घर में हम रेंट में रहते थे, उस घर के पास बहुत सारे मोर जो है हमने देखे हैं अपनी आंखों से, और वो भी गुरुजी से ही अभी जुड़ी है। तो कहती कि वो अपने मोर पंख वहाँ पे छोड़ के चले जाते थे और हम उसे उठा लेते थे। तो मैंने उससे कहा कि कोई छोटा सा मोर पंख ही होगा, मुझे ला के देना, क्योंकि मुझे मोर पंख की बड़ी क्रेज़ है। तो संगत जी, आज जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से मोरपंख तो और भी अच्छा लगता है। तो संगत जी, ऐसे तो मोरपंख मेरे मतलब पूजा रूम में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मोरपंख का मिलना एक गुरुजी का साक्षात्कार होने के बराबर है। तो संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी बहन के बेटे के जो मुंडन हुए थे तो मैंने उनके बड़ी खुशी से सारे फंक्शन अटेंड किए थे। तो आंटी ने क्या किया, उसकी मेरी बहन की जो सास है उन्होंने मेरे लिए एक ड्राई फ्रूट ट्रे जो है वो भेजी। तो उस ड्राई फ्रूट ट्रे के ऊपर भी जो है वो मोरपंख बना हुआ था। और साक्षात गुरुजी ने समझो कि वो दर्शन मोरपंख जो है मोरपंख के रूप में मुझे दिए कि अभी मैं ऑफिस में बात ही कर रही थी और मोरपंख जो है वो मेरे पास आ गया। तो संगत जी, मेरा एकदम रोना निकल गया कि गुरुजी आप छोटी से छोटी बात भी कैसे सुन लेते हो। संगत जी, फिर मेरा मन जो है मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने लिए जीन्स के साथ जो है शॉर्ट कुर्तीज़ जो हैं वो लूँ। तो अभी मैं सोच ही रही थी ऑफिस में कि मेरी बेटी का फ़ोन आ गया मुझे कि मम्मा ऐसे ऐसे मेरा ऑफिस में कंपटीशन है तो मुझे प्लाज़ो चाहिए वाइट कलर का, तो आप आते टाइम ले आना। तो वो भी वैसे ही हो गया कि गुरुजी जो हैं, अभी मैं सोच ही रही थी उस चीज़ को तो मैं वी मार्ट में गई, क्योंकि बच्चों के उसके लिए स्कूल फंक्शंस के लिए वी मार्ट से बेटर कोई जगह नहीं है। पहना और बाद में जो है दे दिया किसी को, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, वी मार्ट में भी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी अभी हो गई है। देखो, गुरुजी वी मार्ट का नाम बार बार ला रहे हैं, इट मीन्स वी मार्ट को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो वहाँ मैंने देखा बड़ी शॉर्ट कुर्तीज़ बड़ी अच्छी जो है वो आई थी। लाई तो मैंने एक भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन और आइडिया उसका हो गया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कट पीसेस पड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनसे मैं अपने लिए कुर्तीज़ जो हैं वो बनवा सकती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद 1 ग्राम गोल्ड का मंगलसूत्र जो है वो भी मैंने देखा था। तो संगत जी, ऐसी बात है कि जहाँ ये वी मार्ट है उसके पास ही तालाब तिलों में 1 ग्राम गोल्ड वाली शॉप जो है वो भी है। मैंने लिया नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन मुझे अंदर से इतनी हंसी आए कि गुरुजी मैं अभी सोच ही रही हूँ तो आप मेरी बात जो है वो पूरी कर रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं गुरुजी के हुक्म से सिटी में एक सत्संग अटेंड करने के लिए गई थी। तो वहाँ पे एक आंटी ने मेरे से नंबर लिया था और मैंने उनको बोला था कि जब गुरुजी का सत्संग हम लोग करवाते हैं यहाँ पे तो आप भी आना। तो संगत जी, वो आंटी आई और हम सेवादार जब लंगर प्रसाद कर रहे थे तो उस आंटी ने मुझे बोला, आंटी मुझे ब्लेसिंग चाहिए, आप सेवादार हो कहीं से भी दो। संगत जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप पहले गुरुजी से तो जुड़ जाओ फिर देखते हैं। तो संगत जी, आज फिर उनका फ़ोन आया कि मेरे से कोई ब्लेसिंग मांग रहा है, मुझे ब्लेसिंग दो। लेकिन संगत जी, वो एक बहाना था उन आंटी को ये बताने का कि गुरुजी बेसिकली हैं क्या। मैं बोलने वाली कोई भी नहीं हूँ, मैं तो एक ज़ीरो हूँ। लेकिन आंटी को जो भी हमने 25-30 मिनट हमारी जो भी बात हुई उसमें आंटी को पूरा क्लियर हो गया कि गुरुजी क्या हैं। क्योंकि
हम सेवादार या हम लोग जो पुराने हैं, हम जब तक नई संगत को नहीं बताएंगे, मैं पुरानी संगत नहीं हूँ, मैं भी नई संगत हूँ, लेकिन जो भाव हैं वो हमें पुराना कर देते हैं। तो संगत जी, जब तक हमें यही पता नहीं है कि गुरुजी ने किन असूलों पे चलने के लिए बोला है, या गुरुजी से जुड़ के हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों के पीछे जाना है, किन चीज़ों के पीछे नहीं जाना है, निंदा चुगली छोड़नी है, किसी में बुराई नहीं देखनी है, सबके साथ अच्छा रहना है, सबका अच्छा सोचना है और हर एक की मदद करनी है और गुरुजी के भाने में रहना है। तेरा भाना मीठा लागे, मतलब गुरुजी को ही सरेंडर कर देनी है अपनी ज़िंदगी। अपना दिमाग जो सबसे ज़्यादा सोचता है, सबसे पहले तो वो गुरुजी को सरेंडर करो, तो देखना आपकी लाइफ में कितनी शांति जो है वो हो जाएगी। पता नहीं किस संगत के लिए ये मैसेज है, लेकिन गुरुजी ने बोला था जब मेरे से आप जुड़ते हो तो अपना ये जो दिमाग है ना, इसको बाहर जुतियों में रख के आया करो, क्योंकि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ आपके दिमाग जो है वो नहीं चलते। और संगत जी, इतना मज़ा आता है जब अपना दिमाग बंदा कम यूज़ करे, तो अपने आप गुरुजी जो दिमाग लगाते हैं या गुरुजी जिस हवा में चलाते हैं वो इतना अच्छा रहता है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने दिनों से मैं अपने कपड़े सेट नहीं कर पा रही थी। बच्चों की सबकी अलमारी मैंने सबसे पहले की थी, और लेडीज़ के आपको पता तो है कि ज़्यादा कपड़े होते हैं। लेकिन आज गुरुजी का भजन सुनते सुनते, सत्संग करते करते अभी रात के 12:35 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े आराम से, मुझे तो ऐसे लगा कि सुबह का ही समय है। मैंने और गुरुजी ने बड़े आराम से लग के जो है सारा ये हो गया। उस रूम में बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप जो है वो लगा हुआ है, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। तो संगत जी, अपने आप गुरुजी सारे काम भी करवा देते हैं, कोई फिक्र नहीं रहती लाइफ में। और कई बार ऐसा होता है संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। हम जो नौकरी पेशा लेडीज़ हैं, हम बाकी लेडीज़ की तरह उतना टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे पाती, और कहीं ना कहीं हम भी उस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम अपना 100% जो है, क्या पता हमारे बच्चे हमारे साथ बैठना चाहते हो या कोई और हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, और वही टाइम जो है हम काम को देके उसके बाद अपना मी टाइम जो है उसमें चले जाते हैं। तो संगत जी, ऐसा नहीं करना है। डेली के 1 घंटा अपने बच्चों को दो और 1 घंटा अपने हस्बैंड को दो, ऐसे करना है, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड जो है वो कोई नहीं है हमारा पूरी दुनिया में। चाहे हम कहीं भी टाइम स्पेंड करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन अपनी फैमिली से बड़ा कोई भी नहीं है। और ये बार बार गुरुजी ने मुझे सत्संग में आज सुनाया है। हो सकता है कि मैं भी घर आके बाहर की बातें करती हूँ, तो क्या पता मुझे ही गुरुजी ने सही करना हो कि सबसे पहले मुझे अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, मतलब अपनी फैमिली पे, अपने पति और अपने बच्चों का ही सबसे पहले उनके बारे में सोचना है और फिर बाकियों के बारे में सोचना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जैसे आप चलाएंगे वैसे हम चलते जाएंगे, और हमारा हाथ जो है वो आप पकड़ के रखना। संगत जी, आज कालाष्टमी थी, मतलब भैरव जयंती है एक तरह से, आज भैरव जी का जन्म दिवस है। तो फ्रॉम नो वे, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, पर आप देखिए वो जो है ना, मेरे सर पे मेरा साईं जो बैठा है वो ऐसे ऐसे चमत्कार करवाता है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। मेरे सास ससुर गए हैं अमृतसर, मेरे देवर देवरानी जो हैं वो देवरानी के मायके में हैं, तो इसलिए नीचे की जिम्मेवारी भी मेरे पे ही थी। तो मैं नीचे गई, तो नीचे जोत नहीं जलाई थी आज मंदिर में, तो मैंने मंदिर में जोत जलाई, माथा वगैरह टेका, और थोड़ी सी ड्राइंग रूम में भी फ़ोटोज़ गंदी हुई थी, तो मैं उनको कपड़े से हल्की सी क्लीन करने लगी। तो दूर नीचे पड़ा हुआ मुझे क्या मिला, आज से कोई 15-16 साल पहले मैंने अपने सास ससुर को एक शिव पार्वती गणेश और पीछे नंदी और पीछे बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है, वो उनकी एनिवर्सरी पे मैंने उनको ये गिफ्ट दिया था। और मुझे आज भी याद है कि बड़ा बुरा मुंह बना के मेरे दोनों सास ससुर ने बोला था कि ये क्या है। मतलब उनको तब भी ये महसूस नहीं था कि इतनी बड़ी दुनिया की सबसे महान संपत्ति जो है शिव पार्वती और उनका परिवार, मैं उनको दे रही हूँ शिवलिंग के साथ, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे।
तो संगत जी आज कालाष्टमी थी और गुरुजी ने वो मुझे बोला कि इसको ले जा तू अपने पूजा रूम में रख, क्योंकि उसके ऊपर इतनी डस्ट, इतना बुरा हाल, मैं आपको बता नहीं सकती, उसका इतना बुरा हाल था संगत जी। पता नहीं कहाँ कोने में उसको बेचारे को दबा के रख दिया था, ना उसकी खबर ना कुछ। तो उसको मैंने निकाला और संगत जी जैसे जैसे मुझे गुरुजी बोलते गए वैसे वैसे मैं करती गई। आप सोचेंगे कि इसको गुरुजी कैसे बोलते हैं। तो संगत जी जब गुरुजी से जुड़ जाओ तो गुरुजी अपने आप टेलीपैथी करवा के अंदर से बोलते जाते हैं, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर। खाली मैं नहीं, ऐसे करोड़ों और लोग जो गुरुजी से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, वो अपने आप गुरुजी जो हैं वो करवाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले मायके वाला बताया था, वैसे ही गुरुजी ने मेरे से वो शिवलिंग, मैंने पीतल की एक थाली थी उसमें रखा शिवलिंग और शिव पार्वती की मूर्ति, उनकी गोदी में गणेश जी बैठे थे और साथ में नंदी जी थे, बस ये था। तो पीछे शिवलिंग भी अटैच ही था उस मूर्ति के साथ। उसको मैंने रखा तो गुरुजी ने मुझे भाव दिया कि इनको पंच स्नान करवा। तो संगत जी पंच स्नान आपको पता ही है, मैंने उसको पंच स्नान करवाया। और उसके बाद आज जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि तिल के तेल की जोत जलानी है, वो जलाई। और थोड़ा सा हवन आप समझ लीजिए कि कपूर में मैंने तिल भी डाले और साथ में हवन जो सामग्री हल्की सी वो धूप शूप डाल के वो सारा जो है वो भी किया उनके सामने, उनको तिलक शिलक लगवाया, ओम बनाया कहने का। और उनको उन्होंने बोला था पान का भोग लगाना है, तो मैंने पान का भोग भी लगाया। और जो मैंने खुद खाया, गुरुजी ने आज मेरे से डोसा मंगवाया था। और हैरानगी की बात यह है कि गुरुजी को भी डोसा पसंद था। एक सत्संग में मैंने आज सुना और मुझे इतनी हंसी आई कि गुरुजी ने आज, मैंने हस्बैंड को बोला था मेरे लिए आलू टिक्की ले आना, उनको आलू टिक्की मिली ही नहीं, उन्होंने डोसा लाया। और जैसे ही मैं खा के उठी तो गुरुजी ने मुझे डोसे वाला सत्संग भी सुना दिया। मतलब जो मैंने जो कुछ भी किया वो गुरुजी को पहुंच गया। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और एक किट होती है जिसमें जब ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसमें आइस वगैरह रखते हैं, वो भी गुरुजी ने मेरे से आज मंगवाई। तो मुझे तो यही लगा कि भैरव जी जो हैं वो भी करते हैं तो इसलिए आया है। और साथ में चांदी के 2 सिक्के जो हैं वो भी गुरुजी ने मेरे से आज खरीदवाए हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से गुरुजी भाव डालते हैं मेरे में। और खाने पीने वाला सामान और अन्न, आटा वगैरह जो है वो भी मंगवाया। वो तो उन्होंने बोला था कि आज के दिन मंगवाना चाहिए। और थोड़ा सा दान के लिए भी कुछ बोला है मुझे। तो मैं तो सोचने वाला, मैंने कॉर्नर ही जो है वो बाहर रखा हुआ है, क्योंकि गुरुजी जैसे हुक्म करेंगे, जिस चीज़ के लिए करेंगे, चाहे वो सब्जियां हैं, आटा है, जो भी है, वो किसी ना किसी को मैं दे दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सब संगत के अंग संग रहो। अब गुरुजी का 31 मई वाला भी सेलिब्रेशन आ रहा है और गुरुजी का 7 जुलाई का सेलिब्रेशन भी आ रहा है। तो जैसे गुरुजी करवाएंगे वैसे हम करते जाएंगे। मेरे बच्चों का ध्यान भी गुरुजी ही रख रहे हैं। और संगत जी पता चल जाता है लाइफ में कि लाइफ कैसे है, क्योंकि आज जब भैरव के हवन के बाद मैं बिल्कुल एकदम चित्त मेरा शांत हो गया। और मैं देख रही थी कि बहुत कोई एनर्जी थी पहले नेगेटिव, ना के बराबर ही थी, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ में है, मुझे पता है कोई एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन फिर भी गुरुजी जब ये सब करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। और वो चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत लेश मात्र इसकी लाइफ में रह भी गया है नेगेटिव, वो सब हट जाए। और गुरुजी ने फिर मुझे वो मैसेज दिलाया कि अपने पति वल ध्यान दे, अपने बच्चों वल ध्यान दे, बाहर आलियां दे वल ध्यान ना दे। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी का मतलब है कि मुझे अपने परिवार को ही देखना है। और ये पता नहीं किस संगत के लिए मैसेज है कि बाहर की बातें बाहर ही छोड़ के आना है, अपने दिमाग को भी घर में इतना सेट रखना है कि हम घर वालों के लिए सोचें। संगत जी पहले हमारी वही इम्पोर्टेंस है, उसके बाद सारी दुनिया जो है उसकी इम्पोर्टेंस है। गुरुजी ने एक संगत को कहा भी था
कि अगर तू तेरे कोलो तेरा परिवार खुश है तो मतलब वो ही तेरी पूजा है। पहले तू उसनों ध्यान दे, उसके बाद जिंदगी पई है तेनों शिव पुराण पढ़न दे लई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज मदर्स डे भी है, मेरे बच्चों ने मुझे मदर्स डे किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे दोनों बच्चों को गुरुजी जो है जैसे चलाएंगे मैं उसी में ही खुश हूँ। और मेरे दोनों बच्चे बड़े ही बीबे बच्चे हैं और गुरुजी के ही दी हुई ब्लेसिंग है मुझे। तो गुरुजी जैसे चलाएंगे वैसे उनको भी गुरुजी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सागर अंकल आपका भी धन्यवाद। गुरुजी आप पर भी अपनी मेहर बनाए रखें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी सत्संग सुनाने की सेवा देने का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है और मैं भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ पहले से, और ये गुरु जी की कृपा के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और गुरु जी ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहें जैसे वो मुझे दे रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या था, पिछले कुछ दिनों से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत परेशान थी मैं, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और मैं कैसे सब कर रही थी मुझे नहीं पता। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी कई बार जो हमारे कष्ट जो हैं सत्संग सुनवा कर भी कटवा देते हैं। तो गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। आज सुबह भी मैंने सत्संग सुने बहुत सारे। तो गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। मुझे शुक्राना करने में देर हो जाती है, उसका मुझे खेद है। कल भी मैंने एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, पर अंदर से फिर आवाज़ आई कि मैं उसको डिलीट कर दूँ। मुझे नहीं पता, गुरुजी ने डिलीट करवा दिया। पर गुरुजी ने कल एक और ब्लेसिंग दी थी जो मैं शेयर करना चाहूँगी। कल जो था मुझे एक फ्री में हियरिंग टेस्ट के लिए मैं गई और गुरुजी की कृपा से वो सब हुआ और वहाँ पे मेरा जो टेस्ट था बिल्कुल नॉर्मल आया, ठीक आया। मुझे लग रहा था ये सब मेरे को हियरिंग प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इतना एयरपॉड्स यूज़ करती हूँ तो शायद मेरी ईयर्स में प्रॉब्लम है, पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो भी डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सब चीज़ें दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी दिन में अपना अच्छे से काट पाती हूँ और सारा काम कर पा रही हूँ, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने बाकी कामों पर अब फोकस कर सकती हूँ, ऐसी मुझे उम्मीद जाग रही है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगले हफ्ते में जो भी मेरे काम गुरुजी बनवाने जा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं ये वाली जॉब करूँ कि नहीं करूँ, आगे क्या मेरे लिए लिखा है, लेकिन मैं अब सब गुरुजी पे छोड़ती हूँ क्योंकि गुरुजी मार्गदर्शन देंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे लिए अच्छे के लिए होंगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ओवरलोडेड हूँ और जो मैं राइटफुली डिजर्व करती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन गुरुजी जो भी दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि जैसे उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि 1 साल बाद वो मेरा सब बढ़ाएँगे सब, लेकिन अब मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए गुरुजी ही रास्ता दिखाएँ मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं। और मेरी छुट्टियाँ भी एक तरीके से जा रही हैं, तो गुरुजी जानते हैं मेरे लिए क्या सही है। जो भी वो गुरुजी कर रहे हैं, मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। अगर ये मेरे लिए अच्छा है यहाँ पे रहना, तो गुरुजी मुझे आगे यहाँ पे करवाएँगे। पर अभी तक जो भी गुरुजी ने दिया है, जो भी एक्सपीरियंस दिया है, जो भी वर्क एनवायरनमेंट दिया है, सबके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे घर का भी माहौल और ये सब ठीक करने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसको हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उसकी जो भी काम है वो सब बनवाएँगे गुरुजी। उसका जो भी उसके आगे की जो चीज़ें हैं, गुरुजी रास्ते निकाल रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर पर भी मेरे परिवारजनों को सबको ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी मेरे हस्बैंड अंकल को भी हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरे पापा को भी हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सब प्रॉब्लम से, सारी चीज़ों से, सारी सिचुएशन से गुरुजी बचाएंगे और कैसे रास्ते निकालेंगे ये चमत्कार होगा। मेरे जो भी रुके हुए काम बने हुए हैं अभी गुरुजी नहीं बनवा रहे हैं, इसका कोई कारण है जो गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी वो सारे काम रुके हुए मेरे बनवाएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और गुरुजी मुझे बार बार बोलते हैं कि मुझे अपनी सारे प्लान्स जो हैं पहले से नहीं बताने चाहिए, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं किसी के संपर्क में आती हूँ तो मैं अपनी सारी बातें बता देती हूँ और फिर मैं खालीपन का महसूस करती हूँ। तो इसलिए गुरुजी का मेरे लिए सख्त आदेश है कि मैं अपनी बातें अपने तक रखूँ और अपने काम जब पूरे हो जाएं और लोगों को पता चले वो ठीक है, लेकिन अपने आप अपना गुणगान नहीं करना है, अपनी सारी बातें हर एक को नहीं बतानी है। अपने काम जो है चुपचाप अपने काम कंप्लीट करने हैं। मैं कुछ सामान भी लेना चाहती हूँ, गुरुजी मुझसे कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो सब कैसे होगा। तो लेकिन गुरुजी सब काम बनवा देते हैं, इसलिए गुरुजी का अनंत शुक्राना।
और मैं जिम का भी सोच रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता गुरुजी चाहेंगे। अगर गुरुजी को सही लगेगा तो मैं कर पाऊँगी, और नहीं लगेगा तो गुरुजी वो काम मुझसे नहीं करवाएँगे। और जो भी मेरे आधे अधूरे काम हैं जो हैं, वो सब गुरुजी पूरे करवा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी के अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जो है कई बार मैं ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाती, और मुझे कई बार लगता है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, और ये क्या सही है क्या नहीं है, इस टाइप के मुझे डाउट्स आते हैं। उसके लिए मुझे खेद है। और राइट फ्रंट में भी गुरुजी जो है मुझे जो अंदर से मेरी आवाज़ आएगी, गुरुजी मुझे मार्गदर्शन करेंगे, और सत्संग के थ्रू भी शायद टेलीपैथी मैसेज भी देंगे, तो वो मैं करूँगी। क्योंकि सबसे बढ़कर अभी हेल्थ है मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपने बेटे का ध्यान देना है, और अपना जो है घर परिवार देखना है, और अपने सारे काम करने हैं। क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ, और हेल्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इतना ख़राब फीलिंग होती है, हमारे सारे काम जो है वो रुके पड़े होते हैं, माइंड जो है पूरा खाली हो जाता है। तो वो सब चीज़ों से गुरुजी बचा रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वैसे वो सब संगत को ब्लेस करें जो इस टाइप की सिचुएशन से गुजरते हैं। हमें अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो हमें वो सब चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे लिए हेल्थ के लिए ज़रूरी है। कई बार गुरुजी के मैसेजेस आते हैं विटामिन और मिनरल्स लो, तो वो जो भी कहते हैं वो हमें सुनना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। खासकर कि जब हमारी एज होने लगती है तो हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब हमें सारा काम खुद करना होता है तो हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। हम मतलब वी कैन नॉट, जैसे कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बीमार होने के लिए। तो हमारे जो भी है अपनी हिम्मत रखनी है, और जो भी गुरुजी मेडिटेशंस करवाते हैं और जो भी चीज़ें करवाते हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बिगड़े हुए काम भी गुरुजी बनवा देते हैं, और कैसे बनवाते हैं तो गुरुजी जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने कहा हेल्थ है इस समय, और गुरुजी उसको उसकी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाकी जो है वर्क और ये सब, जैसे हमारी हेल्थ पे हमारा ध्यान जाता है, तो मैंने कहीं सुना था कि हमारा हेल्थ की जगह हमारे में कुछ कमी आ जाती है, और वो उसमें हो जाता है। तो अभी जैसे वर्क पे अगर हम फोकस करते हैं तो हेल्थ खराब हो जाती है, हेल्थ पे करते हैं तो वर्क में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये गुरुजी ही सारे चीज़ों को लाइन अप करने, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसको जो भी है हमें सुनना चाहिए, जब गुरुजी हमसे कुछ कहते हैं हमें उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कभी भी वो कोई उपाय बताते हैं तो उसमें बहुत पावर होता है, वो हमें कर लेना चाहिए। मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। और एक्चुअली जब भी गुरुजी के जो भी सत्संग आते हैं हमको उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और उसमें जो भी चीज़ें वो बताते हैं वो हमको सुननी चाहिए। हो सकता है ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर समय सत्संग सुने, तो जो भी हमारे पास कभी भी टाइम मिले गुरुबानी सुनने का, और सुखमनी साहब और ये सब हमको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत पावर है और हमारे जो लाइफ को वो आसान बना देते हैं। पर जो सबसे बड़ी चीज़ है अभी हमको फोकस करना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। ज़्यादा चिंता और ओवर थिंकिंग जो है हमें हेल्थ ख़राब करती है, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। वैसे भी गुरुजी कहते हैं तुम अपना दिमाग लगाओगे तो फिर नहीं सही है, तो फिर गुरुजी नहीं हेल्प करते हैं। तो हमको बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना है। बहुत हम सोचते हैं, कई बार मेरी आदत है ज़्यादा सोचती हूँ, तो वो नहीं करना चाहिए। गुरुजी पर सरेंडर कर देना चाहिए। गुरुजी हैं तो फिर किस बात का डर, वो सारा रास्ता निकाल देंगे आपको। ऐसी ऐसी सिचुएशन से वो बाहर निकाल के अभी तक लाए हैं, तो आगे क्यों नहीं करेंगे। वो आपके साथ रहेंगे, आपके सारे काम बनाएंगे, और जो वो उनका प्लान है वो डिवाइन प्लानिंग है, उससे बढ़कर तो कोई प्लान ही नहीं है। तो हमें कम्प्लीटली सरेंडर करना है, हमको अपना प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी सब रास्ते निकाल देंगे। लाइट वेटेड होकर रहना है, तो लाइफ भी सुंदर होती है, और हम लोगों का भी जीवन जो है सुंदर बना सकते हैं जब हम ज़्यादा टेंशन आ रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं हो। टेंशन एक चीज़ है जो कि आपकी हेल्थ को ख़राब करती है, तो टेंशन तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। और जो भी गुरुजी ने अभी तक ब्लेसिंग्स दी हैं और आगे जो भी ब्लेसिंग्स देंगे उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना। वो इतने चमत्कार हमारी लाइफ में कर देते हैं, और हम जो है उनका शुक्राना भी समय पर नहीं कर पाते हैं। तो हमें समय पर शुक्राना कर देना चाहिए। गुरुजी हैं, उनका स्वरूप है, वो सामने है, तो फिर किस बात का डर। वो सारी सिचुएशन से बाहर निकाल दे। कुछ भी, कोई भी किसी के अंदर पावर नहीं है कि वो कुछ भी आपके ऊपर कर सके, क्योंकि ये आपका थिंकिंग पैटर्न है। उस चीज़ से आपको बिल्कुल बाहर आना है, ये सब सोचना ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी हैं तो कोई और है ही नहीं। गुरुजी हैं, बस गुरुजी रहेंगे, बस उन पर विश्वास रखना है। और अगर कुछ है भी तो वो बाहर चला जाएगा, उसमें हिम्मत ही नहीं है यहाँ पे किसी और
के लिए जगह कहाँ है? जब गुरु जी के लिए इतना गुरु जी की का स्थान है तो फिर किसी और के लिए जगह कहाँ है? तो इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है और अपने सारे काम जो है बिल्कुल एक पॉजिटिव से अपने पे फोकस करना है, क्योंकि कुछ कहते हैं कर्म करो तभी तो हेल्प करेंगे। जब हम कर्म ही नहीं करेंगे और बेकार की चिंताओं में अपना वक्त बर्बाद कर देंगे तो जो समय है पूरा हाथ से निकल जाएगा। तो गुरु जी फिर नहीं ब्लेस कर पाएंगे ना। गुरु जी तो तब ब्लेस करेंगे जब हम अपने काम के प्रति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। तो जो कुछ भी है गुरु जी का अनंतम शुक्राना, जो भी सद्बुद्धि दे रहे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।